तो दोस्तों, आज मैं गया था अपनी कैब को निकाल के। मेरे पास एक बुकिंग आई थी 12 बजे के समथिंग। ठीक है। तो उस बुकिंग पे मैं कॉल करता हूँ उनको, तो पहले तो एक भैया बोलते हैं जो मेरी उम्र के थे। वो बोलते हैं कि भैया मुझे रेलवे स्टेशन जाना है और वापस भी आना है। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों, मैंने सोचा शायद छोड़ने जा रहे होंगे किसी को। तो मैं चला गया रेलवे स्टेशन। ठीक है। उधर रेलवे स्टेशन जाने के बाद अब बीच में बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं है, खाना पैक कराना है और 2 बियर लेना है मेरे को, बस। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उनको रेलवे स्टेशन पे एक ढाबे पे जाके छोड़ दिया। ठीक है, वो वहाँ से खाना पैक कराने गए। अब भाई, खाना पैक करने के बाद अब उनके पास ना ही रुपए थे। ठीक है, उनको कैश भी चाहिए थे। हैं, अब उन्होंने 100 रुपये का खाना पैक कर दिया, थाली थी 100 रुपये की। उसके बाद बोलने लगे कि 500 रुपये कैश चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, 600 रुपये कर दो, आप 500 रुपये कैश दे दूंगा। उन्होंने 500 रुपये भी कैश दिए, लेकिन उनके अकाउंट में इनऑफिस बैलेंस, मतलब उनके अकाउंट में कोई बैलेंस ही नहीं था। ठीक है। और ये हकीकत में तो ये है कि इनके अकाउंट में रुपए बहुत थे। ठीक है, कम से कम 10,000 रुपये होंगे। तो उनके अकाउंट में 300 रुपये डले थे मात्र। ठीक है। अकाउंट भी चेक किया तो उसमें भी रुपए इनके आए हुए थे, लेकिन फ़ोन पे की हिस्ट्री में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो मतलब समझ में नहीं आया कि 300 रुपये थे और बाकी के पता नहीं पड़े। एक मैडम थी, एक मतलब लड़का था 18-20 साल का, 20-22 साल का होगा। तो उसके बाद उन्होंने फेक करा लिया। अब वहाँ पे पेमेंट इनका हो नहीं रहा, फिर जैसे तैसे करके पेमेंट मैंने किया। ठीक है। पेमेंट मैंने करने के बाद इनको गाड़ी लेके मैं चला आया। ठीक है, चला आने के बाद इनको बियर मेरा तो कुछ मिली नहीं, मतलब कुछ रुपए ही नहीं थे पहली बार तो इनके पास। तो मैंने आके कह रहे पेमेंट कर रही हूँ मैं पेमेंट कहाँ से कर दूँगी, 300 रुपये आपके अकाउंट में और मेरे रुपए 600 रुपये हो रहे हैं जाने आने के। 300 रुपये इस साइड के जाने के रेलवे स्टेशन, 300 रुपये आने के। वो तो बहुत, समझो मैंने एक्स्ट्रा नहीं मांगे क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लगा लिया वहाँ पे। ठीक है। तो अब बोलती हैं कि 600 रुपये वो हो रहे थे और 100 रुपये खाने के मैंने पे किए, 700 रुपये हो रहे थे। अब बोलती हैं कि भैया मैं आपको ना कल पे कर दूंगी, मतलब 10 बजे से पहले मेरे अकाउंट में मेरे पास कैश आ जाएंगे तो मैं आपको कर दूंगी, कॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मुझे ऐसा लग तो रहा था कि दे तो रही नहीं है कहीं से। ठीक है। और फिर भी अब क्या कर सकते हैं, ये तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं इनको छोड़कर वहाँ पर सीधा यहाँ पे आ गया। अब कल पता पड़ेगा, 10 बजे तक बोला है इन्होंने, अब कल पता पड़ेगा कि 10 बजे भेजती हैं या मैं फ़ोन लगाता हूँ भेजती है नहीं भेजती। लेकिन हालांकि मैंने इनका घर तो देख लिया है। ठीक है, नहीं भेजेंगी तो मैं देखूंगा इनके घर पे, इस साइड आऊँगा राइड लेके तो घर पे इनके जाऊँगा। ठीक है। नहीं, वैसे तो मुझे कंफर्म लग रहा है कि भेज ही देंगी, क्योंकि वो पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या मैटर है, ये पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि रुपए नहीं भेजेंगी, रुपए तो भेज देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल।